उनके आंदोलन के बीच में राइट एट द फ्रंट, जहां शंभू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस ने हमारी टेरिटरी, पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के, जो हमारा रिवर घग्गर है जो पंजाब में फॉल करता है, उस ब्रिज के ऊपर आधे के ऊपर आकर के पुलिस ने बैरिकेडिंग जो की है वो, और जो वहां जुल्म हुआ है, जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो क्रूएल्टी हुई है किसानों के साथ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब ये लोग पिछली बार आए थे देश के आंदोलन करने के लिए, SKM 1.25 साल बैठे थे। 1.25 साल में एक भी इंसिडेंट किसानों की तरफ से, खेत मजदूरों की तरफ से ऐसा नहीं था जिसमें कोई वायलेंस हो, कोई झगड़ा हो, कोई उन्होंने तोड़फोड़ की हो, नथिंग एट ऑल। उल्टा 600-700 किसानों ने अपनी जिंदगियां इस देश की खातिर, अनाज को, भंडार को भरने की खातिर, वो यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर गवा के गए। और उस वक्त प्रधानमंत्री साहब या बीजेपी के टॉप लीडर्स, इंटरनेशनल डोमेन में कहीं कोई हादसा होता था, कोई मरता था, तो उसके लिए 1 मिनट में ट्वीट आता था। लेकिन 700 किसानों और खेत मजदूरों के मरने के बाद भी एक भी अच्छा कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सिंपथाइज नहीं किया। और जब आंदोलन खत्म हुआ, उनसे यह वायदा किया गया SKM की लीडरशिप के और किसानों के साथ, जो लाखों लोग यहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे, कि हम MSP को एक लीगल लॉ बनाएंगे और इसके लिए हम एक कमेटी सेटअप करेंगे जल्दी, और तीनों जो एंटी फार्मर ब्लैक लॉज थे उनको रिपील करेंगे पार्लियामेंट में, और आपकी जो बाकी मांगे हैं कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हजारों लोगों के ऊपर ड्यूरिंग द लास्ट एजिटेशन, उन सबको हम वापस लेंगे और कॉम्पनसेशन देंगे। जो लोग यहां मर गए हैं उनके बच्चों को जॉब्स देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल लाने की सोच रहे थे उसको हम विड्रॉ करेंगे। एक भी बात नहीं मानी। पिछले 2 साल में सारी बातों के पर वायदा खिलाफी करते हुए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया। हमारे जो कंप्लीट नेटवर्क है गवर्नमेंट का, पंजाब से लेकर सारी स्टेट्स में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जो उनकी जो तारें फैली हैं सारे देश में सरकारी, वो सारा अमला उठा करके प्राइवेट सेक्टर को, जैसे रेलवेज प्राइवेटाइज कर दी, जैसे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए, जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेटाइज कर दिए, तो इसको भी उन्होंने प्राइवेटाइज करने का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। उनके वायदे के मुकम्मल खिलाफ जाते हुए जो कमेटी बनाई MSP को कंसिडर करने के लिए, वो ब्यूरोक्रेट्स की बना दी। जो किसान लड़ रहे थे उनको उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी, और पिछले 2-2.5 साल से उस कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की, कोई फ्रूटफुल रिकमेंडेशन नहीं की, और MSP जो है उसको एक कानून बनाने से बीजेपी जो है मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। तो फिर किसानों के पास और खेत मजदूरों के पास और क्या रास्ता था? उन्होंने 2.5-3 साल इंतजार करने के बाद दोबारा अनाउंस किया कि हम February 13 को दिल्ली मार्च करेंगे, और उसका नोटिस उन्होंने 15-20 दिन, महीने का नोटिस दिया। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं हिली। 12 फरवरी की लेट नाइट 11 बजे उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं, और फिर उनको यही बातें बोली जाती हैं। जो मिनिस्टर्स गए वहां पर, मिस्टर अर्जुन मुंडा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उनको यही बोल रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, हम कमीशन बना देंगे। अब ये बार बार तो धोखा हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बोला कि जब तक आप हमारी बातें पार्लियामेंट में रख करके MSP को लॉ नहीं बनाते, हमारे कर्जे की माफी की बात नहीं रखते, तब तक ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। और वो जब बढ़ने लगे तो फिर क्या तशद्दुद किया आप देखें। मैं आपको कलर्ड तस्वीरें आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर फौज में भर्ती होकर के वहां भी मर रहे हैं। किसी बीजेपी के लीडर का, मेरे को आप बता देना, किसी का बेटा बॉर्डर्स के ऊपर गया हो और बॉर्डर्स के ऊपर उसने शहादत दी हो देश के लिए, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रोजाना ताबूत आते हैं हमारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे वो चीन के बॉर्डर से हैं, चाहे वो किसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से हैं, वहां से मरते हैं। इन्हीं के बच्चे वहां से मर रहे हैं। आप ये देखें कि क्या हशर किया इन लोगों का। ये देखें, लुक एट द टाइप ऑफ इंजरीज। 100 से ज्यादा किसान बुरी तरह से, बेरहमी से, टेयर गैस शेलिंग,
rubber bullets, and I don't know, maybe some people are saying they have fired other bullets also. इतनी ज्यादा इंजरीज हैं उनके ऊपर और 100 से ज्यादा सबकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, MLRs, लेकिन किसी ने कोई केस रजिस्टर करने की सोचा नहीं, किसी को अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया, किसी ऑफिसर को पूछा नहीं। एक जर्नलिस्ट है हमारे, आपके साथी हैं, नील भलिंदर सिंह, ही वॉज शॉट नियर द आई, और शुक्र करो कि उसकी आंख जो है बच गई है। ये देखें आप कैसे भगा रहे हैं उनको, और वहां पर बैरिकेडिंग जो है वो कांटेदार तारें लगाई हैं, कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी, जैसे अपने ही देश में एक अलग बॉर्डर बना दिया कि वहां से जो हरियाणा पंजाब से लोग आएंगे ये शायद देश के किसान या खेत मजदूर नहीं, जैसे को बाहर से आकर के उनकी बात जो है देश को बताना चाहता है। ये बहुत हाईली कंडेमनेबल है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगड़ च एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।